प्यारे छात्रों, कई बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर क्लास 8 यानी कक्षा 8वीं का हिंदी का पेपर लेके आइए। तो प्यारे छात्रों, फाइनली जो आपका इंतजार था वो खत्म हो चुका है। हम कक्षा 8वीं का विषय कौन सा, तो हिंदी का वार्षिक परीक्षा सत्र यानी 2024-25 राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल पेपर लेके आ चुके हैं प्यारे छात्र, जो कि आपके वार्षिक परीक्षा में ए टू जेड ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो प्यारे छात्रों, कई बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर क्लास हिंदी विषय हिंदी का और कक्षा कौन सा, तो कक्षा 8वीं का पेपर लेके आइए। तो प्यारे छात्रों, हम पेपर लेके आ चुके हैं। यदि आपको अपने क्लास 8 में टॉप करना है, यानी पूर्णांक 60 में, 60 तो नहीं कह सकता प्यारे छात्रों, लेकिन 60 में यानी 55 पर नंबर लाना है विषय हिंदी में, तो इस वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, क्योंकि आपके वार्षिक पेपर में ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। इसमें आपका जो समय यानी अवधि दिया है, आपका कितना दिया, 2.5 घंटे का दिया है। और आपका मैक्सिमम जो आपका पूर्णांक है तो कितने का है प्यारे छात्रों, 60 नंबर का है। कितने का है, 60 अंक का है। तो चलिए फटाफट, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि प्यारे छात्रों, हम आपके लिए इतनी बड़ी मेहनत से वीडियो लेके आते हैं। तो इतना तो आप कर सकते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो प्यारे छात्रों, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला इसमें जो लिखा है बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से आपका जो 5 तक है कि बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना निर्देश पढ़ना है। क्या करना है, निर्देश पढ़ना है। निर्देश पढ़ने का तात्पर्य ये रहता है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है और कितने शब्द सीमा में आपको उसका उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो फटाफट आपको क्या करना है, फटाफट आपको अपना निर्देश पढ़ लेना है। अब हम जल्दी चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है प्यारे छात्रों, यानी सतपुड़ा का जंगल। क्या पूछा है, सतपुड़ा का जंगल कहाँ स्थित है। ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है आंध्र प्रदेश, सी में है मध्य प्रदेश और डी में है बिहार। तो प्यारे छात्रों, सतपुड़ा का जो जंगल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे मध्य प्रदेश यानी एमपी, मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद दो, प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे क्या पूछा है कि नव नभ के नव विहग वृंद में को पंक्ति में अलंकार है। आपसे क्या पूछा है कि अलंकार आपसे पूछा है प्यारे छात्रों। ए में है एमक अलंकार, बी में अनुप्रास अलंकार, सी में सुलेश अलंकार और डी में क्या पूछा है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अनुप्रास अलंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे पूछा है कि सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद है। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद है। ए में है सत्य प्लस ग्रह, बी में है सत्य प्लस आग्रह, सी में सत्या प्लस ग्रह और डी में है सत्याग प्लस ग्रह। तो प्यारे छात्रों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सत्याग्रह का संधि विच्छेद हो गया सत्य प्लस आग्रह, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी सही उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे क्या पूछा कि बाबा भारती को खड्ग सिंह ने रोका। बाबा भारती को खड्ग सिंह ने रोका। ए में अपाहिज बनाकर, सॉरी अपाहिज बनकर, बी में वैद्य बनकर, सी में किसान बनकर और डी में पुजारी बनकर। तो प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अपाहिज बनकर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 में आपसे क्या पूछा कि रानी लक्ष्मीबाई बचपन में ही सीख गई थी। गायन कला, बी में नृत्य कला, सी में शास्त्र कला और डी में क्या है, पाक कला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी शास्त्र कला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे छात्रों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जो कि प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 को आपको क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जो कि आपका एक एक अंक का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 में क्या पूछा, गांधी जी अनाज में चुनने थे। गांधी जी अनाज में चुनने थे। तो प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी अनाज में कंकड़। इसका क्या उत्तर हो जाएगा, कंकड़ हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 में आपसे क्या पूछा, रुपया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ने किया। रुपया जो होता है शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। किसने, शेर शाह सूरी ने किया था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 में आपसे क्या पूछा कि मदा शिवराव कात्रे को के विवाह की चिंता थी। तो किसकी, अपनी पुत्री की।
किसको? अपनी पुत्री को। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 में आपसे क्या पूछा कि केरल के लोग नृत्य और संगीत के बड़े हैं शौकीन। क्या है? बड़े शौकीन हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शौकीन। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 में आपसे क्या पूछा कि नानमेन के गुरु का नाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी हरिदास। क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों? स्वामी हरिदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक, जो कि आपका जो ये प्रश्न है 1 या 2 वाक्यों में लिखना है और 2 अंक का आपके ये क्वेश्चन है। चलिए फटाफट हम आपको इन प्रश्नों के साथ साथ इनका उत्तर भी आपको प्रोवाइड करा देते हैं। प्रश्न नंबर 11 में आपसे क्या पूछा है? कवि वीरों को क्यों बुला रहा है? कवि वीरों को क्यों बुला रहा है? तो प्यारे छात्रों, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कवि वीरों को देश की रक्षा के लिए बुला रहा है। किसके लिए? देश की रक्षा के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रश्न नंबर 12 में आपसे क्या पूछा कि खड्ग सिंह कौन था? इसके बाद प्रश्न नंबर 13 में पूछा है सर्वनाम शब्द किन शब्दों के बदलने में आते हैं। चलिए फटाफट हम आपको इनका उत्तर दिखा देते हैं। खड्ग सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये रहा। प्रश्न नंबर 13 का प्यारे छात्रों यानी सर्वनाम शब्दों का संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 13 का ये रहा उत्तर। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रश्न नंबर 14 में आपसे क्या पूछा है? कवि तपस्वी बनने के लिए क्यों कह रहा है? इसके बाद 15 में क्या पूछा? आरोग्य सम्राट किम नम्न को कहा गया है। प्रश्न नंबर 16 देख लीजिए। मीराबाई ने श्री कृष्ण की किस रूप में उपासना की है? तो प्यारे छात्रों ये रहा प्रश्न नंबर 14 का उत्तर। यानी कवि कह रहा है कि तुम वीर तपस्वी बन जाओ जिससे तुम्हारे ऊपर माया मोह का प्रभाव ना पड़ सके। प्रश्न नंबर 14 का ये रहा उत्तर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 का ये रहा उत्तर प्यारे छात्रों। यानी आकाश तत्व को आरोग्य सम्राट कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 16 का ये रहा उत्तर। यानी मीराबाई ने श्री कृष्ण की पति रूप में उपासना की है। किसने? श्री कृष्ण की पति रूप में उपासना की है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 का ये रहा उत्तर। यानी नैटाल मरकरी नामक अखबार में विधानसभा भारतीयों को मताधिकार से वंचित करने वाला विधेयक विधानसभा के अगले सत्र में उपस्थित करने की बात छपी थी। अंग्रेजों की इस कार्रवाई का विरोध करने के लिए गांधी जी ने भारत आना स्थगित कर दिया। तो प्यारे छात्रों ये रहा इसका उत्तर। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 में आपसे क्या पूछा है कि बादशाह अकबर के दरबार में तानसेन ने क्या चमत्कार किया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 देख लीजिए। यानी जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है? आशा स्पष्ट आपको करना है। प्रश्न क्रमांक 20 में आपसे क्या पूछा है कि कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाह रहा है? तो प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 18 का ये रहा उत्तर। यानी 16वीं सदी के संगीत सम्राट तानसेन से बादशाह अकबर ने अपने दरबार में संगीत का प्रभाव दिखाने का हठ किया। तानसेन संगीत साधना में तन्मय हो गए। उन्होंने दीपक राग की साधना की। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 का ये रहा उत्तर। यानी जहाज का पक्षी भगवान कृष्ण रूपी जहाज पर स्थल के दूर या समीप होने की जानकारी देने वाला पक्षी रूप भक्त है। जिस तरह समुद्र से यात्रा करने वाले जहाज से जमीन किधर है और कितनी दूर है इसकी जानकारी लेने के लिए पक्षियों को छोड़ा जाता था। जब जमीन कहीं नहीं दिखती और जमीन पक्षियों की पहुंच से बाहर होती थी तो पक्षी लौटकर जहाज पर ही आ जाते थे। यदि जमीन दूर या समीप होती तो पक्षी उसी दिशा में उड़ते हुए चले जाते थे और वह जमीन ही उनका शरण स्थल बन जाती थी। तो आपको प्यारे छात्रों श्री कृष्ण के चरणों रूपी जहाज पर शरण प्राप्त करता है। यहाँ तक आपको याद करना है। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए और आपको याद करना, क्योंकि आपके वार्षिक पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद प्यारे छात्रों ये रहा प्रश्न क्रमांक 20 का आपका उत्तर। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 20 का ये रहा उत्तर। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 21 में आपसे क्या पूछा कि अपने प्रधानाध्यापक को शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आपको क्या करना है? आवेदन लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 में क्या पूछा है कि निम्न शब्दों की संधि विच्छेद कर संधि का आपको नाम लिखना है। विद्यालय, सज्जन और मनोबल। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका आता है। तो निर्देश में क्या है कि प्रश्नों के उत्तर 75 या 100 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 5 अंक निर्धारित है।
तो प्यारे छात्रों, ये रहा प्रश्न क्रमांक आपका उत्तर। सेवा में प्रचार महोदय, आपको विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन। सेवा में विनम्र प्रार्थना है कि मैं आपकी पाठशाला कक्षा 8वीं यानी आपका सेक्शन कौन सा है यानी का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण नहर विभाग में ग्वालियर हो गया है। ऐसी दशा में मैं भविष्य में ग्वालियर के ही किसी विद्यालय में अध्ययन करूंगा। आपको अतः आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है कि मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। मेरे पास पाठशाला की कोई सामग्री नहीं है तथा शुल्क भी अदा कर दिया है। धन्यवाद। और आपको जिस तारीख में आपको डेट आपको पेपर होगा उस आपको डेट डाल दीजिएगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य अक्षय कुमार। तो प्यारे छात्रों, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको वहाँ पे अपना नाम लिखना है। इसके बाद प्यारे छात्रों, ये रहा प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर यानी विद्यालय। विद्याधन आलय कौन सा संधि होगा? दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि होगा। और सज्जन, सत धन जन आपका व्यंजन संधि होगा, व्यंजन होगा। और इसमें मनोबल, मना धन बल यानी विसर्ग संधि होगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 में आपसे क्या पूछा कि निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सप्रसंग व्याख्या को करना है, उसका अथवा भी आप देख लीजिए। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर। संदर्भ प्रस्तुत प्रस्तुत पद्यांश। हिंदी के महान भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित यह पद सूरदास की कृष्ण भक्ति से संबंधित पदों में से एक है, जिसमें जीवात्मा और परमात्मा के संबंध को दर्शाया गया है। इसके बाद ये रहा प्रसंग आपका, ये रहा आपका व्याख्या। तो फटाफट प्यारे छात्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद उसके अथवे का ये रहा उत्तर। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक आपका ये रहा 24। इसमें भी आपको सदर प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है। प्रश्न क्रमांक 25 में आपसे क्या पूछा है कि जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है, आपको आशय स्पष्ट करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 26 में आपसे क्या पूछा कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको क्या करना है प्यारे छात्रों? निबंध लिखना है। मेरा प्रिय पुस्तक, परोपकार और विद्यार्थी और अनुशासन। तो प्यारे छात्रों, ये रहा आपका उत्तर। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा रहा प्रश्न क्रमांक 26 का ये रहा उत्तर यानी विद्यार्थी और अनुशासन। अनुशासन जीवन का आधार है। यह हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने वाला महत्वपूर्ण गुण है। विशेष रूप से विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि यही वह समय होता है जब व्यक्ति का भविष्य संवरता है। अनुशासन के बिना सफलता प्राप्त करना कठिन होता है। इसके बाद अनुशासन का अर्थ यानी अनुशासन का अर्थ नियमों का पालन करना है, समय का सदुपयोग करना और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना है। तो आपका ये रहा प्यारे छात्रों उत्तर। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये रहा उपसंहार। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट कॉपी में प्यारे छात्रों नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके वार्षिक पेपर में ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। तो प्यारे छात्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।